चलिए आज इतिहास के पन्नों में चलते हैं और एक ऐसे वंश की कहानी जानते हैं जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी थी। ये कहानी है स्ट्रैटेजी की, एम्बिशन की और हाँ, एक ही परिवार के अंदर सत्ता के लिए हुए संघर्ष की। तो आइए हर्यक वंश के इस पूरे उतार चढ़ाव को समझते हैं। सोचिए, बहुत समय पहले की बात है। तब भारत की जमीन आज जैसी नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे राज्यों का एक ताना बाना थी, और इन राज्यों को कहते थे महाजनपद। हर राज्य की अपनी कहानी थी, अपना एक सपना था। तो सवाल ये है कि ये महाजनपद आखिर थे क्या? असल में ये प्राचीन भारत के बड़े और ताकतवर राज्य थे, और इन सब में एक था जो सबसे आगे था, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी। वो था मगध। पर सवाल ये है कि मगध इतना ताकतवर बना कैसे? मगध की इस महानता की कहानी, इसकी शुरुआत होती है एक आर्किटेक्ट से, एक निर्माता से, जिनका नाम था बिंबिसार। वो जिन्होंने तलवार से ज्यादा कूटनीति से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? बिंबिसार की उम्र। जब उन्होंने राजगद्दी संभाली तो वो सिर्फ 15 साल के थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि मगध को एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदलने का सपना भी देख डाला। तो उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, बिंबिसार की असली ताकत थी उनकी टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी। एक तरफ थी युद्ध की शक्ति और दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा धारदार, समझदारी भरी कूटनीति। वो ये बखूबी जानते थे कि कब तलवार उठानी है और कब हाथ मिलाना है। और अपनी इस कूटनीति का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल उन्होंने किया शादी के रिश्तों में। उन्होंने कोसल की राजकुमारी से शादी करके एक ताकतवर दोस्त बना लिया, और फिर लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलना से विवाह करके मगध की पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। मतलब कमाल की स्ट्रैटेजी। लेकिन बिंबिसार सिर्फ एक चालाक राजा ही नहीं थे, वो धर्म के भी बड़े संरक्षक थे। वो बुद्ध और महावीर दोनों के समय में थे, और उन्होंने पर्सनली बौद्ध धर्म को काफी संरक्षण दिया। पर जैसा हर कहानी में होता है, एक बड़ा मोड़ आया। यहां से कहानी ने एक ड्रामेटिक टर्न लिया और अगली पीढ़ी के इरादे सामने आए। अब एंट्री होती है सिंहासन छीनने वाले अजातशत्रु की, जिसकी कहानी सिर्फ 2 शब्दों में है: महत्वाकांक्षा और विजय। पिता और बेटे में इससे बड़ा फर्क हो ही नहीं सकता था। एक तरफ थे बिंबिसार, जिन्होंने कूटनीति और धर्म से साम्राज्य को जोड़ा, और दूसरी तरफ था बेटा अजातशत्रु, जिसका सिर्फ एक ही जुनून था, एम्बिशन और हर कीमत पर जीत। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। सत्ता के लिए उसने अपने ही पिता बिंबिसार को जेल में डाल दिया। उसने वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवियों को हराया और मगध को उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। तो इस वंश का अंजाम क्या हुआ और इसने इतिहास पर अपनी क्या छाप छोड़ी? चलिए अब इस वंश से साम्राज्य तक के सफर को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इसने आने वाले महान साम्राज्यों के लिए रास्ता तैयार किया। अजातशत्रु की जीतों के बाद इस वंश की कहानी में एक और किरदार आता है। अब गद्दी पर बैठा उदयन, जिसका नाम इतिहास में किसी जंग के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े निर्माण के लिए दर्ज होना था। और उसका वो सबसे जरूरी काम था पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करना। जी हाँ, वही पाटलिपुत्र जो आगे चलकर मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों का पावर सेंटर बना। तो असल में उदयन ने भविष्य के लिए एक स्टेज तैयार कर दिया था। तो इस वंश का पूरा सफर कुछ ऐसा था। शुरुआत हुई एक विजनरी निर्माता बिंबिसार से, फिर सत्ता छीनी उनके एम्बिशियस बेटे अजातशत्रु ने, और इस कड़ी को पूरा किया उदयन ने, जिसने भविष्य के एक महान साम्राज्य की नींव रखी। तो अगर एक एक लाइन में कहें तो हर राजा की अपनी एक अलग विरासत थी। बिंबिसार थे कूटनीति और धर्म के संरक्षक, अजातशत्रु था महत्वाकांक्षा और जीत का सिंबल, और उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता की भूख परिवार को तोड़ सकती है, लेकिन दूरदृष्टि किसी छोटे राज्य को भी महान बना सकती है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास को देखें तो महत्वाकांक्षा निर्माण करती है या विनाश?